हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी मेरे प्यारे बच्चों आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और हम इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ रहे थे। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे कि जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार कैसे है किसी वस्तु को आपका खरीदते हुए उन चीजों के विषय में। तो जैसा आपको पता है कि चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाता चलूंगा, उसके नोट्स रूप में आपको प्रिपेयर कराता चलूंगा और उससे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है? अगर पहले चैप्टर में किसी कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि हम लोग इसके अंतर्गत बेसिकली उपभोक्ता का जो वो आपका व्यवहार है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं और विचार करते हैं। जैसे कि आप देखिए आपके सामने जो है चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने, ठीक, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को अगर हम लोग देखें तो इसमें सारी चीज बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी और हम इनको देख पाएंगे, जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, ये क्या है उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, इसी में हम लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें और देख लें और एक एक करके हम लोग बात कर लें। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे हम बेसिकली ये जो हमारा पूरा चैप्टर है हम लोग आपको ध्यान देना होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बेसिकली क्या देखेंगे, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक, उपभोक्ता को यह निर्णय करना होगा कि वह अपनी आय के विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। यानी कि कोई व्यक्ति है और यानी कोई भी उपभोक्ता को यह निर्णय करने का अधिकार है कि अपनी वस्तुओं में किस प्रकार वो उनका व्यय करे। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप क्या चीज खरीदना चाहते हैं, कहाँ खरीदेंगे, किस आधार पर खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, ये सब आपका अधिकार है और यही क्या है आपकी अर्थशास्त्री इसको बोलते हैं चुनाव की समस्या। चयन करने की, चुनाव का मतलब कोई आपके इलेक्शन लड़ना नहीं, सेलेक्ट आपका सिलेक्शन से है। ठीक, अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्राप्त करता। क्या करता हो? अधिकतम संतोष प्राप्त करता। ठीक, और यह है आपका सर्वोत्तम सहयोग है। यह उपभोक्ता की अभिरुचि और वह कितना व्यय कर सकता है वस्तुओं की कीमतों पर उसकी आय पर निर्भर करता है और जो वस्तुओं की कीमत है और उपभोक्ता आय है वो उस पर आपका निर्भर करता है। अध्याय उपभोक्ता के व्यवहार को समझने वाले दो सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। क्या करता है? ये दो जो सिद्धांत है वो उनको आपका प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ताओं के चयन की समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हैं। हम उन वस्तुओं को आम, केला और आम लेंगे, यानी कि दो वस्तुओं का हम लोग संयोग बनाएंगे, आम और केले का। ठीक, और दोनों वस्तुओं की मात्रा को भी कोई सम्मिलित राशि में उपभोक्ता का बंडल। अगर हम लोग बात करेंगे जब भी कोई इन दो राशि की मात्रा लेंगे उस मात्रा राशिफल को हम लोग बंडल कह देंगे। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 में आपका चेंज करेंगे और आम की मात्रा को हम x2 कह देंगे। यानी कि ध्यान रखिए x1 बराबर क्या हो गया आपका केला, ठीक, और x2 इक्वल टू क्या हो गया आपका आम हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो x1 और x2 धनात्मक शून्य हो सकता है। x1 को x2 का तात्पर्य होगा कि केले की मात्रा x1 तथा आम की मात्रा x2। x1 तथा x2 किसी विशेष मूल्य पर x1 x2 हमें एक विशेष मंडल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मंडल 10 5 10 और केला 10 5 पाई की मात्रा पर इस पर है और बंडल इतने पर इस मात्रा में इकाई पर। आम इसको बहुत स्पष्ट रूप से देख चुकते हैं। ठीक, आइए इसको और समझते हैं और हम इनको और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम विशेष रूप से हम लोग इसमें और बहुत सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। उपयोगिता के विषय में हम लोग अभी बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और उसी के साथ बहुत सारी चीजों को भी सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप पढ़िए, कुछ आपके बिंदु हैं जिनको हम कहते हैं स्मरणीय बिंदु, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, और इन स्मरणीय जो बिंदु हैं
इन बिंदुओं को आपको देखना है, ठीक। स्मरणीय बिंदु या खाली लिख लीजिए स्मरणीय बिंदु, इतना ही लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए, इस स्मरणीय बिंदु में सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग विचार करेंगे और उसको गौर करके देखेंगे। क्या है? मानव आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन सीमित है। इसी प्रकार उपभोक्ता की इच्छाएं असीमित हैं। कैसी हैं? असीमित हैं। परंतु इच्छाओं की पूर्ति में आवंटित करता है। क्या करता है? इन इच्छाओं की जो आवंटन है वो उसकी पूर्ति करता है। मैं इस तरह से लिख रहा हूं उपभोक्ता, ठीक, वैसे नहीं लिख रहा, ध्यान रखना। उपभोक्ता संतुलन में यह अध्ययन करेगा कि किस एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी आय को असीमित इच्छाओं की पूर्ति में आवंटित उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या दो आधार पर की जा सकती है, ठीक। दो आधार पर हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन से हैं दो आधार?
पहला आधार है उपयोगिता विश्लेषण, ठीक। और ये किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक। दूसरी है तटस्थ, तटस्थ विश्लेषण, और ये किसने दिया है? J.R. हिक्स ने। ये दो उपयोगिता को हमको देखना है, तो आप ये तीनों पेज कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम उपयोगिता की अवधारणा को समझेंगे। देखिए, अभी तक जो है हमने इसके अंतर्गत कितना पढ़ लिया? अभी हम ये देख रहे हैं तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत कैसे चयन करेंगे, अभिग्रह, भू अवंकन। अब हम उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो उपयोगिता को मैं इतना लंबा ना पढ़ाकर आपको जो टोटल है, जो इंपोर्टेंट है, सीमांत कैसे है, क्या है, इन सब की गणना के विषय में आपको बता दूंगा, ठीक। आप उससे निश्चित रहिए और इस पेज को एक एक करके कॉपी करें। देख लिया? चलिए ये वाला पेज कॉपी करें। चलिए, हुआ बच्चों कॉपी? आगे बढ़ जाएं। ये वाला पेज कॉपी करिए। हो गया? तो दोनों उपयोगिता के विषय में लिखिए। अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, J.R. हिक्स ने दी है। दोनों ने अपनी अपनी उपयोगिता को बताया है। आगे देखते हैं, बात करते हैं नए बिंदु कर, और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए, बिंदु कौन सा है? उपयोगिता की अवधारणा, उपयोगिता की अवधारणा। सबसे पहले देखिए उपयोगिता की अवधारणा में क्या है, क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु की मानव इच्छा को पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है संतुष्ट, करने की क्षमता को को उपयोगिता कहा जाता है, ठीक। अगला देखिए, अन्य शब्दों में एक वस्तु की इच्छा पूर्ण करने की क्षमता का नाम। लिखिए इसको। यह है उपयोगिता की अवधारणा। पहला पॉइंट, किसी वस्तु की मानव इच्छा को पूर्ण या संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता का। किसी वस्तु को लेकर कोई कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हम उसको कह सकते हैं कि ये
कैसा है? उपयोगिता है। अन्य शब्दों में कहें तो एक वस्तु की इच्छा पूर्ण करने की क्षमता का नाम ही उपयोगिता है। कोई वस्तु किसी की इच्छा संतुष्ट कर दे, उसी को हम क्या कह देंगे? आपका उपयोगिता, यूटिलिटी कहते हैं। अब इसके बाद उपयोगिता का विश्लेषण पढ़ेंगे। कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या सारणी है, ये मैं आपको देखिए बुक से नहीं पढ़ाऊंगा। इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप चैप्टर को पढ़ के आइए अच्छे से, ठीक, और मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन आपको बताता चला जाऊंगा कि इतने लंबी चीज को हम किस तरह से समझे, बिल्कुल प्रिसाइज रूप में, ताकि हम अगर क्वेश्चन आंसर भी करें वो सब उसी में समझ जाए और हमको भार एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। बस हम क्या करें, हम उसका आपका रिवीजन करते रहें। इस तरह की कुछ हमको योजना करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। देखिए कॉपी करिए, लास्ट मिनट है आपका। देख लिया आपने? आगे बढ़े, चलिए। अब थोड़ा सा इसमें देखने के साथ एक चीज को बड़ा गौर करके देखिए, वो क्या है? उपयोगिता की विशेषता। नंबर 1, उपयोगिता की संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता व्यक्ति प्रति व्यक्ति समय प्रति समय परिस्थिति प्रति परिस्थिति भिन्न होती है। अगला है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। क्या है? साइकोलॉजिकल एक अवधारणा। ठीक, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कॉपी हो जाए बताइए और फिर इसका एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब मैं कुछ और नया कराने वाला हूं इसमें। आगे बढ़ जाए, चलिए स्कोर देख लीजिए। उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपयोगिता के विषय में पढ़ोगे आप
तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें कुछ उपयोगिता के आपको प्रकार दिखेंगे। उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, इसको भी हम एक एक करके आपका लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। लेकिन इतना लंबा हम लोग नहीं पढ़ करेंगे जितना कि आपकी इस बुक में दिया गया है। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सरल और सहज भाषा में जो है कुल उपयोगिता को, सीमांत उपयोगिता को पढ़ सकें और आपका समझ सकें। चलिए, तो इसी में हम लोग नए पेज से शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसी में हम सबसे पहले उपयोगिता लिखेंगे और उस उपयोगिता का जो आपका नाम होगा आपको ध्यान रखना है। उपयोगिता है आपका कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। ठीक, देख लीजिए कुल उपयोगिता को। यह है एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। उदाहरण समझिए, कह रहे हैं, देखिए, तो डेफिनेशन है, यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल योग का कुल जोड़ है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कुल उपयोगिता। जैसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग उपभोग किया जाए क्या कह रहे हैं, उपभोग किया जाए और एक इकाई से 10 यूनिट दूसरी इकाई से 9 यूनिट तीन इकाई से 8 यूनिट और चौथी इकाई से 7 यूनिट उपयोगिता मिले तो कुल
उपयोगिता 10 प्लस 8 प्लस 7 यानी कि 34 यूनिट होगी। ठीक, ये देखिए, ये कुल उपयोगिता को आप कॉपी कर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये हो गई कुल उपयोगिता, आपने कॉपी कर लिया होगा साथ साथ में। तो इस तरह से अगर आप पूरी तरह से कॉपी करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।